अस्सलाम वालेकुम जी। ABCD के नए एपिसोड में खुशामदीद सबको। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा जी बेसिक जो रिक्वायरमेंट है पैसों की, वो कुछ बढ़ा दी गई है 2024 के लिए। इनकम की अपने हर घर को मेंटेन रखने के लिए, बच्चों को, फैमिली को मेंटेन रखने के लिए। तो अकेले बंदे के कितने पैसे हैं और फैमिली कितने पैसे हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। तो इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका बेसिकली जो रिक्वायरमेंट है, बेसिकली टू बी एबल टू सपोर्ट योर सेल्फ, खुद को सपोर्ट कर सकें अदर पर्सनस लिविंग इन हाउस होल्ड, दूसरे बंदे जो आपकी फैमिली मेम्बर वगैरह उनको कर सकें, या फिर जो रेजिडेंस परमिट के ऊपर है, जिनका रेजिडेंस परमिट आपने अप्लाई करना है, आप उनको अफोर्ड कर सकें। फिर हाउस का, घर का साइज़ भी सफिशिएंट होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें जी इनकम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इनकम हर साल ये बढ़ाते जा रहे हैं, और अभी इन्होंने हद कर दी, बढ़ा दी काफ़ी सारी इनकम। तो ये हमें मेंटेन करनी होगी अगर आप PR, परमानेंट रेजिडेंस परमिट अप्लाई कर रहे हैं तो ये आपके हाथ में आने चाहिए पैसे, विद टैक्स नहीं होने चाहिए। आफ्टर टैक्स जो मैं बताऊंगा, आफ्टर टैक्स आपके पास इतने हाथ में आने चाहिए पैसे। तो इसमें जी ये इनकम ये भी इंक्लूड हो सकती है सैलरी, वेजेस फॉर फ्रॉम वर्क, काम से जो सैलरी वगैरह मिलती है वो हो सकती है ये पैसे। अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट अगर ले रहे हैं तो वो भी इसमें इंक्लूड है, यानी कि उसको भी पैसे ही माना जाएगा, इनकम ही माना जाएगा। सिकनेस बेनिफिट या सिकनेस बेनिफिट लेवल जो होते हैं, सिकनेस बेनिफिट लेवल में कई किस्म की आ जाती हैं, जैसे कि सिकनेस बेनिफिट लेवल में जब बंदा बीमार होता है उस सूरत में पैसे रहता है, या फिर जब बंदा कर लें कि बच्चों वगैरह की छुट्टियों वगैरह के पैसे वगैरह लेता है, तो वो भी सिकनेस बेनिफिट लेवल के ही पैसे मिलते हैं। तो जो सिकनेस बेनिफिट्स के ऊपर आते हैं या इस लेवल के ऊपर पैसे आते हैं, वो भी इंक्लूड होंगे आपकी सैलरी में। इनकम बेस्ड ऑन ओल्ड एज, पेंशन वगैरह अगर आपके लग गई है तो वो भी इंक्लूड है आपकी सैलरी में, यानी कि वो भी इंक्लूड है इस इनकम में। आपकी फुलफिल करे रिक्वायरमेंट तो आप आकर रखते हैं पीयर परमानेंट रेजिडेंस परमानेंट का। तो अभी जी कितने पैसे चाहिए जी? ये जो मैं पैसे बताने जा रहा हूँ, ये पैसे आपको चाहिए अपने घर का खर्चा इसमें ऐड करना है। जितने मैं पैसे बताऊंगा इसमें आप घर का खर्चा ऐड करना है, बिजली का बिल ऐड करना है, अगर कोई फर्दर अपनी इंश्योरेंस प्राइवेट वगैरह या बच्चों की फैमिली कराई है तो वो भी ऐड करना है। तो टोटल आपके आफ्टर टैक्स इतने पैसे हाथ में होने चाहिए। जैसे कि मिसाल के तौर पे बात करें हम, अकेला बंदा जी सिंगल होगा तो, अडल्ट होगा तो 6090 करोड़ सिर्फ चाहिए, यानी कि इसके हाथ में आने चाहिए आफ्टर टैक्स 6090, और प्लस घर का रेंट, प्लस बिजली का बिल अगर पे करता है तो ये चीज़ें, क्योंकि इंश्योरेंस तो हमारे बंदे ज़्यादा कराते ही नहीं है, ठीक है। तो बिजली का बिल मैं कहूँगा वो भी इंक्लूड ही होता है ज़्यादातर जगह पे। तो घर का रेंट का लें, इसमें ऐड करें, तो ये मिनिमम इनकम आपको रिक्वायर्ड है अकेले बंदे को PR हासिल करने के लिए, अगर इनकम की बात करें तो ये वो वर्क परमिट वाला हिसाब इसका नहीं है। ये वो जो यूरोपीय यूनियन से या दूसरे तरफ से आए हैं, जो कि परमानेंट रेजिडेंट परमिट अप्लाई करने वाले हैं, उनके लिए वीडियो है ना। तो अगर आप मंगेतर के साथ या वाइफ के साथ रहते हैं तो दो मियाँ बीवी हैं, तो आपको 10,061 करोड़ चाहिए दो बंदों के लिए। प्लस इसमें ऐड कर लेना है आपने घर का किराया और बिजली का बिल। अगर दो बच्चे भी हैं जी, बच्चा भी है एक, तो बच्चे की उम्र जी अगर 6 0 से 6 साल तक होगी तो 3,255 करोड़। अगर बच्चे की उम्र थोड़ी बड़ा होता है बच्चा, तो उसके खर्चे बढ़ बढ़ जाएंगे। तो 7 से 10 साल एज हो तो 3,906 करोड़। अगर उससे भी थोड़ा बड़ा बच्चा हो तो, इन केस 11 से 14 साल उम्र है, तो उस सूरत में 4,558 करोड़ उसकी बेसिकली रिक्वायर्ड है। तो अगर 14 से अबव यानी कि 15 साल एज होगी, या इससे अबव हो गया 5,208 करोड़, यानी कि हर बच्चे की स्पेसिफिक अमाउंट लिखी हुई है। तो जितने बच्चे हैं तो आप उसके हिसाब से हिसाब लगा लें, ठीक है। यानी कि एक नोट की बुक के ऊपर रखें, आपने बच्चे का नाम लिखें, उसके आगे पैसे लिखें, यानी कि उसकी एज और पैसे, मियाँ बीवी के 10,061, और घर के पैसे और बिजली का बिल, और इन सब को जमा कर लें, ठीक है। तो ये जी मुकम्मल डिटेल है जी जो नई अपडेट आई है। अगर कोई चीज़ आपको मज़ीद डिटेल से चाहिए हो तो मुझे ज़रूर बताएं। तो घर में अगर घर की बात करें तो घर सफिशिएंट होना चाहिए दो बंदों के रहने के लिए। अगर दो मियाँ बीवी हैं, किचन हो और एक हाल हो या कमरा हो जो, तो काफ़ी है। अगर बच्चे हैं दो साथ, मिसाल के तौर पे, तो एक कमरे में दो बच्चे सो सकते हैं। तो उस सूरत में मियाँ बीवी के लिए एक कमरा और दो बच्चों के लिए एक कमरा चाहिए।
तो ये बेसिकली रिक्वायरमेंट है। अगर डिटेल के साथ रिक्वायरमेंट चाहिए, मैं तो पैसे बताना चाहता था ना, ये आपको कोई बढ़ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में बताएं कि मैं मज़ीद डिटेल के साथ फुल रिक्वायरमेंट के साथ वीडियो